हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमार। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमार। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना आसन ग्रहण करें और प्रथम पूजता स्वीकार करके अवाइद समझ देवी देवताओं को आने का मांगते हैं। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा के रूप में इस आसन कथा को श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपना आसन ग्रहण करें। मैं आज हनुमान जयंती है, इस निमित्त हनुमान जी से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण करते हुए भावपूर्वक हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी को भी मनन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर सभी पर अपनी अखंड कृपा करें। मैं आकाश कुमार रजगड़िया बंसल गुप्त उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु और प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन के कारण ये कथा पढ़ रहा हूँ। मेरे भोलेनाथ प्रदीप जी मिश्रा को जल्दी से स्वस्थ करें, यही प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि प्रदीप जी मिश्रा के लिए प्रार्थना पूर्वक बाबा से प्रार्थना कीजिए ताकि वह स्वस्थ हो, फिर से कथा हम लोगों को सुनाए और आनंद हमें दिलाए। हे भोलेनाथ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी कथा मुझसे करवा लीजिए, सुन लीजिए, सुनवा लीजिए, सुन लीजिए, सुनवा लीजिए और पढ़ लीजिए। मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, सुन सकूं और सुना सकूं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं बाबा से यह भी अनुरोध करता हूँ कि जो भी मेरे व्यवसायीगण हैं, मेरे व्यापार में जुड़े हैं, मेरे जानने वाले हैं, उन पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए। हे बाबा, इस ऑनलाइन कथा श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा बनाइए, उनके कष्टों का हरण कीजिए। कष्ट बहुत है लेकिन बाबा आपके ही उपाय से सभी के कष्ट कम होते हैं, इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। चूँकि यह शिव महापुराण है, इसके मूल पाठ सुनने और सुनाने से लोगों का कल्याण होता है, यह मैं जानता हूँ। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मूल पाठ को श्रवण ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हनुमान जयंती है, ऐसा लगता है कि सारे संसार की मस्ती है। आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ऐसा लगता है कि आज सारे संसार की मस्ती है। आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ऐसा लगता है कि सारे संसार की जयंती है। आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी भजे राम 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 राम, भजले भैया राम 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 राम। मेरे भोलेनाथ भजे राम 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 राम, मैं भी भजू राम 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 राम, तुम भी भजो राम 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 राम। राम का नाम है अनमोल, उसे न भूलना भैया। राम बिना कृपा न आए, इसमें कोई शंका न रखना भैया। राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। मेरे भोलेनाथ राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये,
तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िस्तेत। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग कल वायवीय संहिता के 21वें अध्याय तक पूर्ण किए थे। आज हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने अद्भुत कथा श्रवण की। मेरे भोलेनाथ की दया से कथा तो बहुत अद्भुत चल रही है। कल हम लोगों ने 5 बेलपत्र का भी दर्शन किया था, जिसको मैंने कल की कथा में लगाया था। 5 पत्ते का बेलपत्र आज भी देख सकते हैं किस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करता हुआ इस ग्रंथ में विराजमान। हम लोग द्वाविशो अध्याय से अभी शुरू करेंगे। अर्थ द्वाविशो अध्याय आया। वायु बोले, हे ब्राह्मणों, उसी समय आकाश में एक रथ प्रकट हुआ जो हजारों सूर्यों के समान मनोहर वस्त्र में वृष चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त 2 वेगवान तथा श्रेष्ठ अश्वों से युक्त 4 पहियों वाला अनेक तरह से दिव्य अस्त्रों एवं शस्त्रों से परिपूर्ण और रत्नों से सुसज्जित है। उस उत्तम रथ के साथी वे ही ब्रह्मा बने जो पहले त्रिपुर संग्राम में शिव जी के रथ में स्थित हुए थे। भगवान सदाशिव के ही आदेश से ब्रह्मा जी ने उस श्रेष्ठ रथ को लेकर विष्णु के समीप जा करके हाथ जोड़कर वीरभद्र से कहने लगे, हे भगवन, हे वीरभद्र, हे भद्राग, वीर अविनाशी, भगवान चंद्रभूषण सदाशिव ने आपको रथ पर आरूढ़ होने की आज्ञा दी है। और हे महाभाव, वे त्रिनेत्र शिव भवानी पार्वती के साथ रेभ्याश्रम के समीप रहकर आपका दूसरा पराक्रम आज देखेंगे। उनका यह वचन सुनकर गणों में श्रेष्ठ वे वीरभद्र पितामह को अनुग्रहित करके दिव्य रथ पर सवार हो गए। उस श्रेष्ठ रथ पर सारथी के रूप में ब्रह्मा जी के विराजमान हो जाने पर वीरभद्र त्रिपुर को मारने वाले सदाशिव के समान सुशोभित होने लगे। उसी समय महाबलवान भानुकंप नामक गण ने पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित अपने दीप्यमान शंख को मुख पर रखकर बजाया। उस शंख के क्षुभित सागर के घोष के सदृश नाद को सुनकर भय के कारण देवताओं के जठर में मानो अग्नि सी जल उठी। उसी समय संग्राम देखने की इच्छा वाले यज्ञ, यक्ष, विद्याधर, सर्पराज एवं सिद्धों से आकाश मंडल सहित सभी दिशाएं क्षण मात्र में आच्छादित हो गई। तब सांग धनुष रूप इंद्रधनुष से समन्वित उन नारायण रूप मेघ ने बाणों की वर्षा से गणों के स्वामी वीरभद्र को व्याकुल कर दिया। सैकड़ों प्रकार के बाणों की वर्षा करने वाले नारायण को आते हुए देखकर उन वीरभद्र ने भी अपने जेत्र नामक धनुष को उठा लिया, जो हजारों बाणों की वर्षा करने में समर्थ था। जिस प्रकार ईश्वर ने मेरु को धनुष बनाकर चढ़ाया था, उसी प्रकार वीरभद्र ने भी संग्राम भूमि में भय उत्पन्न करने वाले उस दिव्य धनुष को लेकर कानों तक चढ़ाया। उस धनुष को चढ़ाते ही इस प्रकार बड़ी तीव्र ध्वनि हुई। इस महान ध्वनि से उन्होंने पृथ्वी को कंपित कर दिया। उसके पश्चात भयानक पराक्रम वाले श्रीमान गणराज वीरभद्र ने स्वयं भी सर्प की सी आकृति वाला देदीप्यमान तथा भयानक एक उत्तम बाण तरकस से ले लिया। जिस समय वे अपने तुनीर से बाण निकालने लगे, उस समय तरकस में प्रविष्ट होती हुई उनकी भुजा बिल में घुसने का इच्छा वाले सर्प के समान प्रतीत होने लगी। उसी समय उनके हाथ में लिया हुआ बाण इस प्रकार सुशोभित होने लगा मानो महान सर्प ने बाल सर्प को जकड़ लिया हो। इसके पश्चात रुद्र के समान पराक्रमी वीरभद्र ने क्रोधित हो अपने तीखे सदृश बाण से अविनाशी विष्णु के ललाट पर तीव्र प्रहार किया। ललाट पर प्रहार किए जाने से संग्राम में सबसे पहले अपमानित हुए विष्णु वीरभद्र पर इस तरह क्रुद्ध हुए मानो सिंह पर विषम क्रोधित हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने ब्रज के समान कठोर और कराल मुख वाले महान बाण से वीरभद्र को भ्रजंग सदृश भुजाओं पर आघात किया। तब उन महाबली वीरभद्र ने भी 10,000 सूर्यों के समान प्रभाव वाले बाण को पुनः विष्णु के भुजा पर वेग पूर्वक छोड़ा। हे विप्रो, इस तरह वे विष्णु उन वीरभद्र पर और वे वीरभद्र उन विष्णु पर अपने अपने बाणों से बार बार प्रहार करने लगे। उस समय तीव्र वेग से सिद्धापूर्वक एक दूसरे पर बाण छोड़ते हुए उन दोनों में रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा।
उन दोनों के परस्पर घनघोर युद्ध को देखकर आकाशगामी देवताओं में महान हाहाकार होने लगा। उसके बाद वीरभद्र ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा उल्का युक्त अग्रभाग वाले बाणों से अत्यंत दृढ़तापूर्वक विष्णु के चौड़े वक्ष स्थल पर आघात किया। उस बाण के तीव्र प्रहार से अत्यधिक आहत हुए वे विष्णु महान पीड़ा प्राप्त करके मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद क्षण भर में चेतना को प्राप्त कर वे विष्णु उठ करके उन सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। शिव जी के सेनापति वीरभद्र भी विष्णु के धनुष से छूटे हुए सभी बाणों को अपने घोर बाणों से सरलतापूर्वक काट दिया। तदंतर क्रोध से लाल नेत्रों वाले विष्णु ने अपने नाम से अंकित और कहीं भी प्रतिरोध न होने वाले बाणों को गणेश्वर वीरभद्र को लक्ष्य करके छोड़ा। भगवान वीरभद्र ने भी अपने भद्र नामक श्रेष्ठ बाण से उसका बाण को अपने पास बिना आए ही उसके मार्ग में सैकड़ों टुकड़े कर दिए। पुनः एक बाण को विष्णु ने सांग धनुष को और दो बाणों को गरुड़ के पंखों को एक निमेष में काट दिया। यह अद्भुत घटना हो गई। इसके बाद योग बल के द्वारा विष्णु ने हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हजारों भयंकर देवताओं को अपने शरीर से उत्पन्न किया, किंतु महाभाव वीरभद्र ने भी अपने नेत्र से निकली हुई अग्नि से उन सभी को क्षणभर में इस तरह दग्ध कर दिया जिस तरह शिव जी ने तीनों पुरों को भस्म कर दिया था। तब विष्णु अति क्रोधित हो शीघ्रता से अपने चक्र उठाकर उसे वीरभद्र पर चलाने के लिए उद्यत हुए। इस समय अपने सामने चक्र उठाकर उन्हें खड़ा देखकर वीरभद्र ने हंसते हुए बिना प्रयत्न किए ही उसे स्तंभित कर दिया। तब वीरभद्र पर आघात करने की इच्छा रखने वाले हुए भी विष्णु अपने उस अप्रीतम और कठोर चक्र को चलाने में असमर्थ हो गए। उस समय एक हाथ से चक्र लिए विष्णु वहीं पर दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आलस युक्त होकर पत्थर के समान निश्चल हो गए। विष्णु उसी तरह हो गए जैसे शरीर से रहित जीव श्रृंगविहीन बेल तथा दाढ़ से रहित सिंह की किंकर्तव्य मूल विमूढ़ हो जाता है। तब उन्हें दुर्गति में पड़ा देखकर इंद्रादि देवगण वीरभद्र से लड़ने के लिए इस तरह सन्निध हो गए मानो वृष क्रुद्ध होकर सिंह से संग्राम करना चाहते हैं। वे कुपित होकर शस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए तथा साक्षात रुद्र के सदृश शरीर वाले निष्कलंक वीरभद्र ने उनकी तरफ उसी प्रकार देखा जैसे सिंह शुद्ध मृगों को देखता है। तदुपरांत वीरभद्र ने अट्टहास के द्वारा अपने व्रज छोड़ने की इच्छा रखने वाले इंद्र का व्रज युक्त उठा हुआ दाहिना हाथ संबित कर दिया, जिससे वह चित्रलिखित जैसा हो गया। उसी तरह अन्य समय समस्त देवी देवगणों को शस्त्रों को सहित उठी भुजा भी आलसी पुरुष के कार्य के समान सम्मिलित हो गई। इस प्रकार भगवान के द्वारा अपने संपूर्ण ईश्वर नष्ट कर दिए जाने के कारण सभी देवता संग्राम में उनके सम्मुख स्थित रहने में असमर्थ हो गए और स्तंभित अंगों व सहित भय से व्याकुल हो भागने लगे। वीरभद्र के तेज से भय को व्याकुल में युद्ध स्थल में टिक न सके। तब महान भुजाओं वाले वीरभद्र भागते हुए वीर देवगणों को अपने तीखे बाणों से इस प्रकार बिंदने लगा मानो पर्वत पर मेघ वर्षा कर रहा हो। उस समय उन वीरभद्र को दीप्यमान शस्त्रों से युक्त परिधि के समान बहुत सी भुजाएं प्रकाशित हो उठी मानो वे अग्नि ज्वाला सहित सर्प हों। अनेक प्रकार के अस्त्र शास्त्रों को छोड़ते हुए वे वीरभद्र उसी प्रकार शोभित हुए जैसे काल्पादि में सभी प्राणियों की सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी शोभित होते थे। जैसे सूर्य अपने रश्मियों से पृथ्वी को आच्छादित कर देता है, उसी तरह वीरभद्र ने थोड़ी ही देर में बाणों से दिशाओं को आच्छन्न कर दिया। गणेश्वर वीरभद्र के स्वर्ण मंडित बाण आकाश मंडल में उछलते हुए अपने त्वरित गति तथा द्युति के कारण स्वयं बिजलियों के उपमान बन गए। जिस प्रकार डुडुम्ब मेंढक का रुधिर पी जाता है तथा उसे प्राणविहीन कर देता है, उसी प्रकार वे बड़े बड़े देवताओं के रुधिर रूपी आशव को पीने लगे
और उन्हें प्राणहीन करने लगे। इसी समय किन्हीं की भुजाएं कट गई, किन्हीं के सुंदर मुख छीन भिन्न हो गए, किन्हीं के पसलियां टूट गई और कुछ देवता पृथ्वी पर गिर पड़े। बानक के द्वारा अंगों के पीड़ित होने पर तथा संधि भाग में विच्छिन्न हो जाने पर कुछ देवता आंखें फाड़कर पृथ्वी पर गिरकर मर गए। कोई पृथ्वी में प्रविष्ट होने की इच्छा से और कोई छिपने के इसलिए स्थान न प्राप्त कर आपस में एक दूसरे के शरीर में छिप गए। कोई पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए और कोई पर्वतीय की गुफाओं में छिप गए। कोई आसमान में चले गए तथा कोई देवता जल में छिप गए। छीन भिन्न अंगों वाले देवताओं के सहित वे वीरभद्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार प्रजा का संहार करके भगवान भैरव सुशोभित होते हैं, अथवा जिस प्रकार त्रिपुर को दग्ध करके त्रिपुरारी शोभित हुए थे, इस प्रकार गणेश्वर के द्वारा भगाए गए देवगणों की सारी सेना छीन भिन्न हो गई। दिन अशरण एवं विभत्स दिखाई देने लगी। उस समय उन देवगणों के रक्त को घोर नदी प्रवाहित होने लगी, जो प्राणियों को भयभीत कर देने वाला थी। उस रुधिर को पुनः सिक्त यज्ञ भूमि ऐसा प्रतीत होने लगी मानो शुंभ का वध करने से गीले वस्त्रों वाली श्यामा कौशिक की देवी हो। अत्यंत भयानक उस महायुद्ध के होने पर पृथ्वी भय संत्रस्त होकर कांपने लगी। समुद्र भी व्याकुल हो उठा तथा उसमें महागंभीर आवृत एवं लहरें उठने लगी। अल्पात सूचक अल्कापात होने लगी, वृक्षों की शाखाएं टूटने लगी, सभी दिशाएं मलिन हो गई और अमंगल सूचक वायु बहने लगी। ओ भाग्य की कैसी विडंबना है कि यह अश्वमेघ यज्ञ है जिसे यजमान स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष हैं, धर्म आदि सदस्य हैं, भगवान विष्णु रक्षक हैं और साक्षात इंद्र आदि देवता अपने अपने भाग ग्रहण कर रहे हैं। फिर भी ऋषित्व जो के सहित यजमान तथा उस यज्ञ पुरुष का भी सिर सिद्धि कट गया। यह तो बड़ा ही उत्तम फल प्राप्त हुआ। अतः वेद विरुद्ध होने पर भी वेद सम्मत प्रतीत होने वाला ईश्वर को महत्ता से विरुद्ध होने के कारण बृहस्पति तथा सज्जनों के द्वारा परिगृहित कर्म कभी नहीं करना चाहिए। महान पुण्य करके तथा सैकड़ों यज्ञ करके भी महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित व्यक्ति उन स्थानों का फल प्राप्त नहीं करता है, किंतु जो बहुत बड़ा पाप करके भी भक्ति पूर्वक शिव का यजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में बहुत कहना व्यर्थ है। शिव निंदा करने वाले का दान, तप, यज्ञ तथा होम व्यर्थ है। तदंतर उस युद्ध में वीरभद्र के धनुष के से छूटे हुए वानों से पीड़ित हुए नारायण, रुद्र एवं लोकपाल सहित सभी देवता अत्यंत दुखित होकर पलायन करने लगे। कुछ देवता बालों के कट जाने से युद्ध में भाग निकले, कोई शरीर के भारी होने के कारण भागने में असमर्थ हो दुख से बैठ गए। कटे फटे मुख वाले कुछ देवता गिर पड़े तथा कुछ देववीरों की मृत्यु हो गई, किंतु देवता इतने व्याकुल हो गए कि उनके वस्त्र, आभरण, अस्त्र और एवं शस्त्र शिथिल होकर खिसक गए और वे मद, दर्प तथा बल का त्याग करके दीन भाव प्रदर्शित करते हुए गिर पड़े। इस प्रकार अप्रत्यहित वे गणेश्वर वीरभद्र अपने दुष्भ्रेष अस्त्रों से विधिहीन दक्ष यज्ञ की विनिष्ट कर अपने मुख्य गणों के मध्य उसी प्रकार शोभायमान हुए जिस प्रकार ऋषभों अर्थात वन पशुओं के मध्य सिंह शोभित होता है। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में यज्ञ दक्ष यज्ञ विधन वंश वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों से वंदन करता हूँ, आप लोगों को अनुरोध करता हूँ कि अमूल पाठ सुनिए, सुनवाइए, लोगों को जोड़िए। इनसे आपके और लोगों के कष्ट कम होंगे, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने से मेरा रोज़ का वीडियो आपको मिलता रहेगा। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिद्र्य। और 23वां अध्याय काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी।
वायुदेव बोले, हे विप्रवरो, इस प्रकार अस्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले विष्णु आदि देवता क्षण मात्र में कष्ट को प्राप्त कर युद्ध में शेष देवताओं के साथ व्याकुल हो गए। वीरभद्र के द्वारा प्रेरित क्रोध परमर्थ गणों ने देवताओं के अपराध के अनुसार युद्ध में बचे हुए उन अन्य भयभीत देव वीरों को पकड़कर अत्यंत दृढ़ लोहे की जंजीरों में उनके हाथ पैर कंधा तथा पैर बांध दिए। इस समय देवी पार्वती के स्नेह पात्र उन वीरभद्र के सारथी होने के कारण अनुग्रह को प्राप्त हुए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, आप क्रोध का शमन कीजिए, ये देवता विनिष्ट हो चुके हैं। वे हे शिवव्रत, प्रसन्न होइए और अपने रोम में से उत्पन्न गणों के साथ आप इन सभी को क्षमा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने से अति प्रसन्न हुए गणादि वीरभद्र अनेक गौरव के कारण शांत हो गए। देवता भी उचित समय जानकर सिर पर अंजलि धारण कर उन अनेक प्रकार के स्वरूपों से देव शिव के मंत्रों वीरभद्र की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, शिव शांत स्वरूप यज्ञ हंता त्रिशूलधारी रुद्रभद्र, रुद्रपति एवं रुद्र धोती, काल अग्नि, रुद्र रूप, काल तथा कामदेव के शरीर के विनिष्ट करने वाले देवताओं तथा दुरात्मा दक्ष के सिर पर छेदन करने वाले आपको नमस्कार है। हे वीर, यद्यपि हम लोग निरपराध हैं, फिर भी इस पापी दक्ष के संसर्ग के कारण आपने हम लोगों को संग्राम में दंड दिया है। हे प्रभु, आपने हम लोगों को अपनी कोपाग्नि से जला दिया है, इसलिए हम आपसे डरे हुए हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। वायु बोले, इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न हुए प्रभु वीरभद्र देवताओं के लोहे की जंजीर से मुक्त करके उनके देव शिव के समीप ले गए। इस समय सर्वसम्मत से सर्वलोक महेश्वर सर्वव्यापी भगवान सदाशिव गणों के साथ अंतरिक्ष में विराजमान थे। उन परमेश्वर को देखकर विष्णु आदि देवताओं ने डरे होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक महेश्वर को प्रणाम किया। तब उन देवताओं को डरा हुआ देखकर दिनों के दुख को दूर करने वाले महादेव पार्वती की ओर देखकर देवताओं को हंसते हुए यह कहने लगे। महादेव बोले, हे देवताओं, डरिए मत, क्योंकि आप सभी लोग मेरे प्रजा हैं। कृपालु वीरभद्र ने अनुग्रह के लिए ही आप लोगों को दंडित किया है। अब हम लोगों ने आप देवगणों के अपराध को क्षमा कर दिया। हम लोगों के क्रोधित हो जाने पर न आप लोगों को स्थिति रह सकती है और न जीवन रह सकता है। वायु बोले, अमित तेजस्वी सदाशिव ने सभी देवताओं से ऐसा कहा। तब वे देवता सिद्धि संदेह रहित होकर प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगे। वे देवता प्रसन्नचित्त तथा आनंदवील मन वाले होकर शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव, ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र नामक स्वरूप भेदों से रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण के धारण करने वाले आत्ममूर्ते आप कर्ता, पालक तथा संहारक परमेश्वर हैं। हे सर्वमूर्ते, हे विश्व भावन, हे पावन, हे अमृते, हे भक्तों को सुख देने के लिए स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे देवेश, आपकी कृपा से ही चंद्रमा यक्षमा के रोग से मुक्त हो गए। हे शंकर, मिर्जा जली ने जल में डूबकर मर जाने के बाद भी पुनः जीवित होकर आपके दया से सुख प्राप्त किया। हे प्रभु, समांति ने सोमवार का व्रत करने से तथा आपके पूजन के प्रभाव से पति के मर जाने पर भी पुनः अतुल्य सौभाग्य तथा अनेक पुत्रों की प्रभु प्राप्त किया। हे देव, आपने श्रीकर को अपने उत्तम पद प्रदान किया और राजाओं के भय से सुदर्शन की रक्षा की। आप कृपालु ने स्त्री सहित मेदुर का उद्धार किया और आपने कृपा से विधवा शारदा को साधुआ बना दिया। आपने भद्रायु की विपत्ति दूर करके उसे सुख प्रदान किया और आपने सेवा के प्रभाव से सोमनी संसार बंधन से मुक्त हो गई। विष्णु बोले, हे देव शिव जी, आप प्राणियों पर अनुग्रह करने की कामना से रज, सत्व और तमोगुण से ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र मूर्ति धारण कर इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप सभी का घमंड दूर करने वाले हैं, सभी को तेज प्रदान करने वाले, सभी विद्याओं में गुप्त रूप से निवास करने वाले एवं सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। हे गिरीश्वर,
आपसे सब कुछ है, आप ही सब कुछ हैं और सब कुछ आपसे ही स्थित है। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे पुनः रक्षा कीजिए। और मुझ पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी की इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, भक्तों की दुख दूर करने वाले, अपनी आपकी जय हो। इस प्रकार का अपराध करने वालों को पर भी आपके अतिरिक्त और कौन प्रसन्न हो सकता है। जो देवता इस संग्राम भूमि में पहले मारे गए हैं, वे फिर जीवित हो उठें। आप परमेश्वर के प्रसन्न हो जाने पर किसकी अभ्युन्नति नहीं हो सकती। हे अर्थात सभी का अभ्युदय ही होगा। हे देवताओं के शरीर में जो ये घाव हो गया है, आपके अंगीकार करने से गौरव से उन्हें भी भूषण ही मानता हूँ। परमेष्ठी ब्रह्मा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पार्वती के मुख की ओर देखकर मुस्कुराते हुए देव प्रभु ने पुत्र स्वरूप कमल योनि ब्रह्मा के वात्सल्य के कारण देवताओं के अंगों से पहले की भांति कर दिया। इस प्रकार प्रमतों के द्वारा जो देवियां तथा देव माताएं दंडित हो गई थी, सदाशिव ने उनके भी अंगों को पुण्य के समान कर दिया। स्वयं पितामह भगवान ब्रह्मा ने दक्ष के पाप के अनुसार वृद्ध बकरे के मुख के समान उनका मुख बना दिया। इसके पश्चात जीवित हुए वे बुद्धिमान दक्ष भी चेतना प्राप्त करके शिव जी को चेतना भयभीत हो उठे। शिव जी को देखकर बुद्धिमान दक्ष भी चेतना प्राप्त करके शिव जी को देखकर भयभीत हो हाथ जोड़कर बहुत प्रलाप करते हुए शिव जी की प्रस्तुति करने लगे। दक्ष बोले, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे जगन्नाथ, हे देव, आपकी जय हो। हे महेशान, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप ही जगत के कर्ता, भर्ता, हर्ता तथा प्रभु हैं। मैं विशेष रूप से जान गया हूँ कि आप विष्णु आदि सभी के ईश्वर हैं। आपने इस सारे जगत का विस्तार किया है। आप सर्वव्याप्त हैं। आप इसकी सृष्टि और विनाश करते हैं। विष्णु आदि कोई भी देवता आपसे बढ़कर नहीं है। वायु बोले, तब अपराध किए हुए व्याकुल भयभीत तथा गिड़गिड़ाते हुए उन दक्ष को देखकर करुणानिधि शिव के ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दक्ष, भयभीत मत होइए। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके पिता ब्रह्मा जी का प्रिय करने की इच्छा से दक्ष की अक्षय गानपत्य पद प्रदान किया। तदंतर ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र वाणी में गिरजापति शंकर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता बोले, हे शंकर, हे देवेश, हे दीनानाथ, हे महाप्रभु, हे महेशान, कृपा कीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हे यज्ञ पालक, हे यज्ञाधीश, हे दक्षय यज्ञ विध्वंस कारक, हे महेशान, कृपा कीजिए और हम लोगों के अपराध को क्षमा कीजिए। हे देव, हे परेशान, हे भक्त प्राण पोषक, आप दुष्टों को दंड देने वाले हैं। हे दुष्ट दंड प्रद स्वामीन, कृपा करें, अब आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपको नहीं जानते हैं, ऐसे दुष्टों का आप गर्व दूर करते हैं और अपने में आसक्ति वाले सत्पुरुषों की आप रक्षक हैं। हे प्रभु, आपकी दया से ही आप हम लोगों को ने निश्चय किया है कि आपका चरित्र अद्भुत है। हे देव दीनवत्सल प्रभु, हमारे द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। वायु बोले, इस प्रकार ब्रह्मादि देवताओं द्वारा स्तुत वे करुणासागर भक्त वत्सल प्रभु महादेव प्रसन्न हो गए। तब दिन वत्सल भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवगणों पर अनुग्रह किया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें वर प्रदान किया। तत्पश्चात सबको भय को दूर करने वाले वे परम दयालु परमेश्वर शरण में आए हुए देवताओं को अनुगतों के प्रति स्वाभाविक रूप से मंदहास युक्त वाणी से कहने लगे। शिव जी बोले, देवताओं ने यह जो अपराध किया है, यह देवताओं ने यह जो अपराध किया है, यह देव से पारवशता से किया है। अब हम आप लोग के शरणागत देखकर हमने निश्चय ही वह समस्त अपराध भुला दिया। हे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि देवगणों,
अब हम आप लोग भी इस संग्राम भूमि से में अपने दुर्दशा का मन में ध्यान न करके लज्जा का परित्याग कर सुखपूर्वक देवलोक में को इस समय प्रस्थान करें। देवताओं से ऐसा कहकर दक्ष यज्ञ का विनाश कर पार्वती एवं गणों के साथ शिव जी के को आकाश में विराजमान हो अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात व्यथा रहित तो वे इंद्रादि देवगण भी वीरभद्र के कल्याणकारी पराक्रम का वर्णन करते हुए सुखपूर्वक आकाश मार्ग से सीधे अपने अपने स्थानों को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहितायाम पूर्व खंडे गिरीशानुनियो नाम त्रियो विश्व अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण का 7वें वायव्य संहिता के पूर्व खंड में गिरीशानुनय नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। आप समस्त भक्त वत्सलों से अनुरोध है कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। यह शिव कार्य है, शिव कार्य में आप लोग साथ दीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर हर। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। सर्वप्रथम हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद हम लोग लघु आरती के बाद आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। आज हनुमान की जयंती है, ऐसा लगता है सारे संसार की जयंती है। आज हनुमान जयंती है, आज तो हनुमान जयंती है। ऐसा लगता है सारे संसार की मस्ती है। आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मातृदेवे व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवे व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण आमकर्षित। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज, आप हमारे यहाँ निवास कर समस्त लोगों पर अपनी अखंड कृपा करें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और हमें इस कथा का भावपूर्वक श्रवण करने के पश्चात हमें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं हनुमान जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज हनुमान जी की जयंती पर आप इस कथा का भावपूर्वक आनंदपूर्वक श्रवण किए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, मैं भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आप सबों को हैप्पी हनुमान जयंती के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। बोला सब दुख काटो हमारा, सब दुख काटो सभी का। हर हर महादेव। हर हर महादेव।